हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल की सीजीएल 2025 की प्रिपरेशन सीरीज़ में। आज है हमारा डे 14 और आज हम करेंगे डे 14 की वोकैब सीरीज़ को। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है हमने। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। अब मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, मैं अपने नोट्स वगैरह ऑन कर लेता हूँ। तो आज हमारा डे 14, तो इसको यहाँ पे 11 की जगह पर 14 कर लेना, ठीक है। पहला वर्ड हमारे पास में है इंडिक्ट। इंडिक्ट का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना, किसी को एक्यूज करना, मतलब किसी के ऊपर चार्ज लगा देना, आरोप लगाना, किसी को इम्पीच करना, किसी के ऊपर महाभियोग चलाना। तो इसको आप याद कैसे रखोगे? जब किसी के ऊपर इम्पीचमेंट चलाया जाएगा, जब किसी के ऊपर कोई आरोप लगाया जाएगा, किसी को एक्यूज किया जाएगा, किसी को कोई चार्ज लगाया जाएगा, तो उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इंडिक्ट का मतलब हो जाएगा, देखो भाई तुम पर आरोप लगाया जा रहा है, अब तुम्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इंडिक्ट का मतलब आरोप लगाना, एक्यूज करना, चार्ज करना, इम्पीच करना किसी को, ठीक है। अगला वर्ड है हमारे पास ड्राउजी। ड्राउजी का मतलब होता है कि आलस से आना, नींद जैसे आना, या मतलब आधा नींद में हो, मतलब लेजीनेस से गुजर रहे हो, स्लीपी फील कर रहे हो, स्लगिसनेस फील कर रहे हो। देखो स्लगिस का मतलब होता है आलस और स्लगिसनेस का मतलब होगा आलस से, मतलब आलस से, मतलब आप बिल्कुल नींद में हो, स्लगिसनेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ड्राउजी। ड्राउजी का मतलब होता है कि बिल्कुल आप नींद में हो आधे, ठीक है। अगला वर्ड हमारे पास इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी। देखो एक व्यक्ति क्या होगा, इंडोलेंट होगा, लेकिन उस व्यक्ति की जो स्टेट होगी वो हमारी क्या होगी, ड्राउजी होगी, लेजीनेस होगी। तो इंडोलेंट उस व्यक्ति को बोलते हैं, इंडोलेंट जो डोल ना सके, जो लेजी हो, लेथार्जिक हो, स्लगिस हो, टार्डी हो, लैंगरस हो, लंगूर कैसा होता है, टॉर्पिड हो, स्लॉथफुल हो, ठीक है। स्लॉथ क्या होता है, एक पेड़ पे जानवर होता है ना स्लॉथ, जो दिन भर सोता रहता है उल्टा लटक करके, ठीक है। तो इंडोलेंट बोलते हैं आलसी व्यक्ति को जो डोल ना सके, लेजी हो, स्लगिस हो, लेथार्जिक हो, टॉर्पिड हो, लैंगरस हो, स्लॉथफुल हो। और वहीं पर ड्राउजी बोलते हैं लेजीनेस को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला वर्ड हमारे पास एक्वीज। एक्वीज का मतलब होता है, देखो सहमति देना, एग्री कर जाना किसी भी चीज़ को। देखो इसको याद कैसे रखोगे, एक्वीज, ये ई है, ठीक है। देखो एक्वीज का मतलब होता है एक किस मांगी और गर्लफ्रेंड राजी हो गई, ठीक है। एक्वीज का मतलब क्या होता है, सहमति। एक किस मांगी, किससे, गर्लफ्रेंड से एक किस मांगी तो वो एग्री कर गई, उसका मन नहीं है बट फिर भी वो राजी हो गई, तो उसने कंसेंट दे दिया, एग्री कर गई, मान गई, एक्सीड कर गई, यूनैनिमस, एक्सेप्ट कर लेना बिना मन के, मतलब एक पैसिवली एक्सेप्ट कर लेना। तो एक्वीज का मतलब होता है एग्री कर जाना, कंसेंट दे देना, सहमति दे देना, एक्सीड दे देना, एक्सेप्ट कर लेना, ठीक। तो एक किस मांगी तो गर्लफ्रेंड राजी हो गई, सहमत हो गई। अगला है हमारे पास एसेल। एसेल का मतलब होता है आक्रमण करना। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एसेल को, देखो यहाँ पर एक साउंड आ रहा है किसका, मिसाइल का, एसाइल, मिसाइल, एसाइल, मिसाइल, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि किसी ऊपर मिसाइल क्या करेगी, आक्रमण करेगी, अटैक करेगी। नहीं तो मैंने तो लिख ही रखा है असेल, आज साले को नहीं छोड़ूंगा, मतलब आज तो उस पर आक्रमण करके ही रहूंगा, आज उस पर अटैक कर दूंगा, उसको असॉल्ट करके ही मानूंगा, ठीक है। कंफ्यूजन। कंफ्यूजन का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, परप्लेक्स हो जाना, बफल कर जाना, हड़बड़ाहट हो जाना, घबरा जाना, उलझन में चले जाना, डिस्टर्ब हो जाना। कमोशन है ना, आपका क्या प्रमोशन नहीं हुआ तो आप हड़बड़ाहट में आ गए, कंफ्यूज हो गए, घबरा गए। चाओस है ना, चाओस देखा ना, मतलब एकदम हड़बड़ा जाना, उलझन आ जाना, टर्मोइल, ठीक है। ऐसा समझ लो कि आपको वो नहीं बोलते फॉइल की तरह टर्न मोड़ दिया जाए तो आप बिल्कुल हड़बड़ा जाओगे। इम्ब्रोग्लियो, आपको भाई ब्रोकली नहीं खाने को मिल रही तो आप बिल्कुल हड़बड़ा रहे हो। वेल्टर, वेल्टर का मतलब ये होता है हड़बड़ाना, उलझन में हो जाना, ठीक है। अगला वर्ड हमारे पास हैपलेस। हैपलेस का मतलब होता है जो व्यक्ति होपलेस हो, अनलकी हो, ठीक है। जिसकी कोई हैपलेस है, मतलब भाई उसने बिल्कुल अपनी वो ही छोड़ दिया है, फॉर अपने भाग्य को ही कोस रहा है कि भाई अनलकी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अनलकी हूँ, है ना। आप में से बहुत से लोग होंगे जीके में तुक्का लगाते होंगे और सारे के सारे क्या तुक्के हो जाते होंगे गलत। तो आप क्या हो, आप एक हैपलेस व्यक्ति हो, होपलेस हो भाई, आपकी कोई भगवान से होप नहीं रह गई है, आप अनलकी हो, अनफॉर्चुनेट हो, इल फेटेड हो। इल फेटेड मतलब जिसका भाग्य साथ ना दे रहा हो, जो अभागा है, हैपलेस, कोई होप नहीं बची है भाई उसकी। कैंडोर, कैंडोर का मतलब होता है स्पष्टवादिता। यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हो कि इस वर्ड को मैं थोड़ा सा, जो भी लोग
आवाज़ तेज की हो, थोड़ा सा आवाज़ को धीरे कर लेना। इस वर्ड को पढ़ने पे तुम्हें कैसा साउंड आ रहा है? कैंडोर, कैंडोर, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि पॉपुलेशन को रोका जाए तो आपको उसी चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा ना, ये साफ साफ यूज़ करो, कैंडोर, ठीक है। देखो आ रहा होगा ना, तो स्पष्टवादिता है, हमें उसका साफ साफ प्रचार करना चाहिए, स्पष्ट आकर के, ओपन होकर के, ठीक है, फ्रैंक होकर के, ट्रुथफुल होकर के, ऑनेस्टी के साथ, ओपन होकर के, कैंडिडनेस, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हो, ठीक है। और फोर फीट नहीं, फॉरफीट करके एक वर्ड होता है, वो मुझे यहाँ पे भी याद नहीं आ रहा, अभी आगे शायद मैंने उसको राइट कर रखा है, उसको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो कैंडोर, अगर आप पॉपुलेशन का यूज़ करना चाहते हो तो उसका यूज़ करना पड़ेगा, इसके लिए हमें खुलकर के आना पड़ेगा, स्पष्टवादिता होना पड़ेगा, कैंडिड होना पड़ेगा, ठीक है। पेनैस, पेनैस का मतलब होता है थोड़ा आकर्षक दिखाई देना। कैसे याद रखोगे? पान का जो पत्ता होता है ना, वो हार्ट के शेप का होता है, बड़ा आकर्षक लगता है। पेनैस, पान का पत्ता बड़ा ही आकर्षक लगता है क्योंकि वो हार्ट शेप का होता है। तो कॉन्फिडेंट और स्टाइलिश वे होती है किसी भी चीज़ को करने का, ताकि वो लोगों को अट्रैक्ट कर सके, है ना, आकर्षक, दिखावी ढंग। फ्लैम्बॉयंस, फ्लैम्बॉयंस का मतलब भी क्या होता है? अट्रैक्ट करना, एक तरीके से किसी को अट्रैक्टिव वे में कन्वे करना। स्टाइल, स्टाइल से भाई दिखा रहा हो ताकि लोग आपसे इंप्रेस हो सकें। कॉन्फिडेंट हो, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी चीज़ को कर रहे हो, तो लोग आपकी तरफ क्या होंगे? फ्लैम्बॉयंस होंगे, अट्रैक्ट होंगे, पान के पत्ते की तरह अट्रैक्ट होंगे। सोई हो, थोड़ा सा दिखा करके कर रहे हो कि भाई देखो मैं कितना अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है। किसी को एक तरीके से इम्प्रेस्ड वे में कुछ काम करना ताकि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो सकें। तो पेनैस पॉजिटिव वर्ड है। फ्लैम्बॉयंस, फ्लैम्बॉयंस का मतलब भी क्या होगा? अट्रैक्टिव वे में किसी भी चीज़ को, काम को करना, ठीक है। कैविट, कैविट का मतलब होता है वार्निंग देना। यहाँ पे देखो एक साउंड आ रही होगी, कैविट से वीट की साउंड आ रही ना, वीट देखा ना, वीट क्रीम, उस पर वार्निंग लिखी होती है कि अगर आप इसको सही से यूज़ नहीं करोगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कैविट मतलब वार्निंग। कर्ब, कर्ब का मतलब होता है किसी भी चीज़ को चेक करना, स्टॉप कर देना, रिस्ट्रेन कर देना थोड़ा सा उसको, ठीक है। अनकौथ, अनकौथ का मतलब होता है अनसिविलाइज्ड, जो जंगली गंवार होता है। कैसे याद रखोगे? अगर आप बिना कपड़ों के घूम रहे होगे, अनकाउथ का मतलब अनक्लॉथ, अनक्लॉथ का देखो साउंड आ रहा है ना, अगर आप बिना कपड़ों के घूमोगे तो आप क्या लगोगे? अनसिविलाइज्ड लगोगे, जंगली गंवार लगोगे। बिना कपड़ों के कोई घूमता है क्या? अनकाउथ, अनक्लॉथ, ठीक है। देख रहे हो ना, सेम साउंड यहाँ पे प्रोनाउंस हो रहा है ना। तो अनसिविलाइज्ड लगोगे अगर आप बिना कपड़ों के घूमेगे, अनकाउथ, अनक्लॉथ। इम्पोलाइट लगोगे, आपका क्रूड बिहेवियर लगेगा भाई। अनरिफाइंड लगोगे, बिल्कुल मतलब रिफाइंड मतलब जो एक तरीके से थोड़े से पोलाइट लोग या फिर मोरल टाइप जो होता है, पॉजिटिव होता है। अब क्योंकि अनकॉथ ये निगेटिव वर्ड है तो सारे यहाँ पर निगेटिव वर्ड्स ही दिए होंगे सिनोनिम में। इमोरल बिहेवियर लगेगा आपका, इल मैनर्ड लगोगे भाई, भद्दा बिहेवियर आपका लगेगा बिना कपड़ों के घूमोगे तो। रूड लगेगा, अनपॉलिश्ड लगेगा, अनसोफिस्टिकेटेड लगेगा। सोफिस्टिकेटेड मतलब जो थोड़ा अच्छे से बर्ताव करता हो, अनसोफिस्टिकेटेड मतलब बेहूदे हो क्या बिल्कुल भी बिना कपड़ों के घूमोगे, तो अनसिविलाइज्ड लगोगे, ठीक है। डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट का मतलब होता है वरी होना, अपसेट होना, डिवेस्टेट होना, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर के थोड़ा चिंता में होना, उसको बोलते हैं डिस्ट्रॉट, चिंता में होना, ठीक है। ड्रॉट, यहाँ पे देखो किस चीज़ का साउंड हो रहा है, ड्रॉट का। तो आप सूखे को लेकर के क्या हो? थोड़ा चिंता में हो, आप एक किसान हो, आपको लग रहा है कि यार सूखा पड़ गया तो क्या होगा, काफ़ी वरीड हो, अपसेट हो, डिवास्टेटेड हो। डिस्ट्रॉट, ड्रॉट, ठीक है, चिंता में होना थोड़ा सा। अगला वर्ड है हमारे पास डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है विदाउट मनी, बेसहारा हो आप पेनीलेस हो, आपके पास पैसे नहीं है। इम्पावरिश्ड हो, पुअर हो, इम्पेकुनियस हो, मतलब आप बिल्कुल गरीब हो, डेस्टिट्यूट हो, आपकी मंजिल का कोई अता पता नहीं है, आपके पास बिल्कुल आप भिखारी टाइप हो थोड़ा सा, तो उसको बोलते हैं डेस्टिट्यूट होना, पुअर होना, गरीब होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है लेड बैक। देखो लेड बैक का मतलब होता है इजी गोइंग। आप लेट गए हो पीठ के बल और वीडियो देख रहे हो मेरी, भाई लेट करके वीडियो देख रहे हो मतलब आप लेट करके वीडियो देख रहे हो मतलब आप इजी गोइंग हो, लापरवाही कर रहे हो। लेट करके वीडियो देखी जाती है क्या? नहीं ना। तो लेट बैक, लेट करके वीडियो देखोगे तो आप लापरवाही कर रहे हो, इजी में ले रहे हो, हल्के में ले रहे हो, कैजुअली ले रहे हो किसी भी चीज़ को, हल्के में। कैजुअल लेना मतलब हल्के में लेना, लापरवाही करना एक तरीके से, ठीक है। डिजल्ट्री, डिजल्ट्री का मतलब होता है बिना उद्देश्य के हो आप, आपकी कोई मंजिल नहीं है, आप एमलेस हो, विदाउट प्लान हो आप, आपका कोई प्लान नहीं है आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ल्यूक वार्म हो आप,
कैजुअल हो, लापरवाह टाइप के इंसान हो, आपका कोई उद्देश्य नहीं है। विम्सिकल हो, विम्सिकल मतलब जो थोड़ा सा मनमौजी टाइप होता है उसको बोलते हैं विम्सिकल, मनमौजी टाइप हो आप, आपके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, विम्सिकल उसको बोलते हैं, ठीक है। तो डिजल्ट्री मतलब आपने बोला भाई जो होगा देखा जाएगा, नहीं तो डिजर्ट में रह लूंगा, क्या करना, मेरा तो कोई उद्देश्य ही नहीं है। आप एमलेस हो, विदाउट प्लान हो, कैजुअल हो, आप लापरवाह टाइप हो, ल्यूक वार्म हो, विम्सिकल हो, मनमौजी टाइप हो, जो होगा देखा जाएगा भाई। अगला वर्ड है एक्सट्रीकेट। एक्सट्रीकेट का मतलब होता है समस्याओं से मुक्त करना। याद कैसे रखोगे, जो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स है ना, मैं उनसे आपको मुक्त कर सकता हूँ, जो आपकी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स है उनसे मैं आपको मुक्त कर सकता हूँ। मेक फ्री फ्रॉम प्रॉब्लम्स, आप किसी समस्याओं से उसको फ्री कर रहे हो, उसकी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम से। गेट आउट कर रहे हो उसकी समस्याओं से, आप उसको रिलीज कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, विदड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। इजी वर्ड था, आसानी से समझ गए होगे। अगला वर्ड है इरेटिक। इरेटिक का मतलब होता है जो चीज़ इरेगुलर है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, इसी को हम स्पैस्मोडिक भी बोल सकते हैं, मतलब इरेगुलर है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। इनरवेटेड, इनरवेटेड का मतलब होता है जो चीज़ कमज़ोर है। यहाँ पे एक साउंड देख रहे होगे एनर, एनर मतलब अनार का यहाँ पे साउंड आ रहा है, अनार का। अनार किसको खाने की ज़रूरत होती है, अनार उसको खाने की ज़रूरत होती है जो थोड़ा कमज़ोर होता है। एनरवेटेड आपको अनार खाने की ज़रूरत है, एनरवेटेड अनार का साउंड आ रहा है ना, अनार। अनार किसको खाने चाहिए, कमज़ोर व्यक्ति को, वीक व्यक्ति को, थिन व्यक्ति को, जिसकी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है, वाइटैलिटी, ठीक है। वाइटल एनर्जी देखा होगा ना, रिवाइटल, ठीक है। तो बस वैसे ही अनार उसको खाने की ज़रूरत है जो कमज़ोर होता है। फैसिटियस, फैसिटियस का मतलब होता है जो नॉन सीरियस है। भाई तेरे तो चेहरे से ही लग रहा है कि तू नॉन सीरियस है, भाई फैसिटियस तेरे तो चेहरे से ही लग रहा है कि तू नॉन सीरियस है, मन मौजी है, विम्सिकल है। अभी बताया था ना, विम्सिकल मतलब जो थोड़ा सा मन मौजी टाइप होता है, किसी भी चीज़ को लेके गंभीर नहीं होता है, एमलेस होता है, ठीक है, डिजल्ट्री होता है, नॉन सीरियस है, फ्लिपेंट है, बार बार भाई इधर फ्लिप कर जाता है, उधर फ्लिप कर जाता है। उसने देखा भाई यार ये फॉर्म निकला है यार, इसकी तैयारी कर सकते हैं यार, भाई ये कर लेता हूँ क्या, भाई ये कर लेता हूँ क्या, भाई वो भी कर लेता हूँ, 50 नावों पे पैर रखे जा रहा है, ठीक है, फ्लिप कर रहा है बार बार, उसको बोलते हैं फैसिटियस, नॉन सीरियस है, जो मन मौजी है, विम्सिकल है। फुलिस, फुलिस होता है मूर्ख व्यक्ति, स्टूपिड जिसको बोलते हैं, सिलीनेस, ठीक है, सिली सिली मिस्टेक कर दे तो बोलते हैं ना, सिली मिस्टेक कर दी, मतलब मूर्खता वाली स्टूपिड मिस्टेक्स कर दी। फैचुअस, फैचुअस का मतलब होता है मूर्ख, ठीक है। देखो फेट जिसका साथ दे, ऐसे समझ लो, फेट अगर साथ देगा, फेट साथ नहीं देगा तो आप मूर्खता करोगे, वो बोलते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो आपका फेट नहीं दे रहा है आपका साथ, आप मूर्खतापूर्ण चीज़ें करोगे क्योंकि आपका फेट आपके साथ नहीं है। तो ऐसे मतलब ट्रिक बता दी है क्योंकि ये वर्ड थोड़ा अच्छा है, फैचुअस, फैचुअस वर्ड अच्छा है, अगर फैचुअस बोल देगा तो नहीं कर पाओगे, फंस जाओगे, ठीक है। तो फैचुअस मतलब विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना, आपका विनाश छाया है, फेट आपके साथ नहीं है तो फैचुअस मिस्टेक करोगे। फरविड, फरविड का मतलब होता है आप किसी भी चीज़ को लेके पैशनेट हो, फुल ऑफ इंथुजियाज्म हो, पॉजिटिव वर्ड है, कैसा है, पॉजिटिव वर्ड है, फरविड, ठीक है, पैशनेट हो, किसी भी चीज़ को लेके इंथुजियाज्म से भरे हुए हो। फोर्थ राइट, फोर्थ राइट का मतलब होता है आउटस्पोकन, साफ साफ बोल देना। अभी जस्ट मैंने बोला था ना एक वर्ड कैंडोर, ठीक है, कैंडिड होना, मुंहफट होना, एक्सप्लिसिट टाइप, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फोर्थ राइट एक तरीके से ना, तो ये उसका सिनोनिम बन सकता है। उसमें भी क्या था, बिल्कुल वही, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, है ना, मतलब बिल्कुल साफ साफ एक तरीके से बोले तो, ठीक है, फोर्थ राइट। तो आउटस्पोकन मुंहफट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधे मुंह पे बोलता है, एक्सप्लिसिट है, भाई साफ साफ एक्स ने बोला है कि पहली सीट पे ही बैठेगी, क्लियर वे में बोला है किसी भी चीज़ को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एफ्रंट, एफ्रंट का मतलब होता है इंसल्ट करना, आउटरेज करना। फ्रंट में आकर के आपने उसकी बेइज्जती कर दी, भाई फ्रंट में आकर के इंसल्ट कर दी। अफ्रंट का मतलब इंसल्ट करना, आउटरेज करना, बेइज्जती करना किसी की। इम्पेयर, इम्पेयर मतलब डैमेज करना, वीकन करना। देखो पेयर, पेयर मतलब जोड़े बनाना किसी के, ठीक है, वो बोलते हैं ना शादी करा दो, पेयर बना दो इसका, लेकिन इम्पेयर कर रहे हो भाई, उसका जोड़ा तोड़ रहे हो, इम्पेयर कर रहे हो, डैमेज कर रहे हो, वीकन कर रहे हो, ठीक है। इम्पग्न, इम्पग्न का मतलब होता है चैलेंज करना किसी को। डिस्प्यूट, क्वेश्चन, क्वेरी, किसी का एक तरीके से विरोध करना, उसको बोलते हैं इम्पग्न। कैसा वर्ड है, निगेटिव वर्ड है। ओनस, ओनस का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी होना, जिम्मेदारी होना। मैक्सिम, अडेग या फिर मैक्सियम, मैक्सियम या फिर प्रोवर्ब। देखो अडेग,
अडेक का मतलब होता है, देखो अडेक का मतलब होता है कहावत, प्रोवर्ब। हमारे दादाजी लोग कहानी सुनाते ना शाम को, मैक्सिम, दादाजी के पास बैठ जाओगे तो मैक्सिमम मैक्सिमम कहानियां सुनाएंगे आपको, आपको कहावतें सुनाते रहेंगे। अडेग, देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है अडेज, अडेज, देज, दाज, इसको ऐसे पढ़ो अदाज, दाजी, दादाजी, दाज, अदेज, दादाजी। ठीक है, कैसे भी मतलब पढ़ने का, मैंने तो ऐसे याद कर रखा है। अदाज, अदाज का मतलब दादाजी, दादाजी के पास बैठोगे तो वो आपको कहावतें सुनाएंगे, कहावत। ठीक है, प्रोवर्ब सुनाएंगे, मैक्सिम। लस्टर, लस्टर का मतलब होता है ब्राइट होना, ग्लोइंग, चमकना, रेडियंट। ये लस्ट अलग चीज़ है मेरे भाई, ये लस्ट अलग चीज़ है, ये लस्ट अलग चीज़ है, ये लस्ट अलग है, समझ रहे हो जो आप समझ रहे हो, ये लस्ट अलग है। लस्टर, लस्टर मतलब ब्राइटनेस, चमकना, ग्लोइंग, ग्लिटरिंग, रेडियंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये ब्राइट वाला है, चमकीला, ल्यूसिड। ठीक है, लाइट से रिलेटेड लस्टर। स्पैस्मोडिक, स्पैस्मोडिक बताया था ना अभी, जो चीज़ क्या होती है, इरेटिक होती है, इरेगुलर होती है, नॉन कॉन्टिन्यूअस होती है। ठीक है, स्पोरेडिक होती है, ओकेजनल होती है। ठीक है, पीरियोडिक होती है, मतलब इधर उधर, इरेगुलर है। ठीक है, उसको बोलते हैं कैप्रिसियस। कैप्रिसियस मतलब जो थोड़ा मन मौजी टाइप होता है, विम्सिकल होता है। भाई मन मौजी इंसान है, कैप्री पहन के कहीं भी चला जाता है। भाई मन मौजी इंसान है, कैप्री पहन के कहीं भी चला जाता है। तो अनस्टेबल है भाई, मन मौजी है। मर्क्यूरियल है, पारा, मरकरी मतलब पारा, इधर चला उधर चला। विम्सिकल है, फिकल है, फर्म नहीं है, एक तरीके से बोलो तो अनस्टेबल है। विम्सिकल मन मौजी टाइप है, फिकल है। ठीक है, पिकल अचार, फिकल। ठीक है, मन मौजी है। फ्लीटिंग, फ्लीटिंग का मतलब होता है टेम्परेरी होना, फ्लीटिंग का मतलब टेम्परेरी, ट्रांजिएंट है, थोड़े समय के लिए, इफेमरल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो टेम्परेरी, ट्रांजिएंट, फ्लीटिंग। ठीक है, देखो जिसकी ट्रिक मुझे समझ में आती है बता देता हूँ, बाकी वर्ड्स आपको बार बार रिपीट करते रहने पड़ेंगे। ठीक है, फ्लीटिंग जो कम समय के लिए है, टेम्परेरी है, ट्रांजिएंट है। एपरेंट, एपरेंट का मतलब देखो क्लियर होना। एप्रेन, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे ना एप्रेन, भाई साफ साफ क्लियर बता रहा हूँ, एप्रेन पहन के ही प्रैक्टिकल दे पाओगे, एप्रेन पहन के ही प्रैक्टिकल दे पाओगे, मतलब क्लियर बता रहा हूँ, नोटिसेबल है, स्पष्ट साफ साफ बोल रहे हैं, विजिबल है। एप्रेन पहन के ही प्रैक्टिकल दे पाओगे, क्लियर है, विजिबल है, नोटिसेबल है। क्योंकि एप्रेन पहने होगे तभी तो लगेगा कि भाई सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल के लिए आए हैं। तो एप्रेंट का मतलब क्लियर होना, विजिबल होना, नोटिसेबल होना। ठीक है, एस्वेज, एस्वेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कम करना, डिक्रीज करना, आंसुओं को कम कर दो। एस्वेज का मतलब आंसुओं को कम कर दो। भाई आपका ब्रेकअप हो गया तो क्या हो गया, अपने आंसुओं को कम करो, क्वेंच करो, अल्ले करो। अल्ले का बताया था ना, अल्ले अल्ले बेबी चुप हो जा, शांत हो जा। एलिविएट करना, कम करना, पेसिफाई करना, शांत करना, कम करना, मिटिगेट करना, कम करना, मॉडिफाई करना, कम करना, शांत करना, अबेट, कम करना, लेसन करना, किसी भी चीज़ को कम करना, अपीज करना, कम करना, मतलब एक तरीके से शांत करना उसे। तो एसवेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को शांत करना, कम करना, डिक्रीज करना, रिलीव करना एक तरीके से। तो क्वेंच, एले, एलिविएट, पेसिफाई, मिटिगेट, है ना, मॉलिफाई, अबेट, लेसन, अपीज, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। विली, विली का मतलब क्या होता है, कनिंग, चालाक। जो लोग भाई विली मारते हैं ना, बहुत चालाक होते हैं भाई, विली मारते हैं, बहुत ही चालाक लोग होते हैं जो विली मारते हैं, कनिंग होते हैं। फ्लेबरगास्टेड, फ्लेबरगास्टेड का मतलब है शॉक हो जाना, अमेज हो जाना, अमेज्ड। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, बिल्कुल आश्चर्यचकित रहेगा, अमेज्ड रहेगा भाई, बिल्कुल शॉक में चले गए एक तरीके से। ये क्या हो गया, फ्लेबरगास्टेड। पग्नेसियस, पग्नेसियस बोलते हैं लड़ाकू को, बेलिजरेंट को। बेलिकोज, लड़ने को जो आतुर होता है। ट्रकलेंट, भाई ट्रक लेके हमेशा खड़ा ही रहता है, वायलेंट बिहेवियर का है, लड़ने को बिल्कुल आतुर है, उसको बोलते हैं पग्नेसियस। जर्मेन, जर्मेन का मतलब है भाई वो जर्मनी से आया है, बिल्कुल तर्कपूर्ण बातें करता है, जर्मनी का बंदा बिल्कुल तर्कपूर्ण बातें करता है, रेशनल बातें करता है, लॉजिकल बातें करता है, एब्सर्ड बातें नहीं करता है। एब्सर्ड का मतलब इलॉजिकल, इम्पर्टिनेंट बिहेवियर नहीं करता है, इलॉजिकल बातें नहीं करता है, रेशनल बातें नहीं करता है। जर्मनी का बंदा है, बिल्कुल रेशनल बातें करता है। रैम्पेंट, रैम्पेंट का मतलब होता है वाइड स्प्रेड प्रेवलेंट। ठीक है, बहुत ही अधिक फैला हुआ है रैम्पेंट। रंपा रम,
रंपापम, वो एक गाना है ना रंपापम करके, वाइड स्प्रेड है भाई, भयंकर फैला हुआ है। अर्स्टवाइल, अर्स्टवाइल का मतलब होता है फार्मर है जो, फॉर्मर मतलब जो पूर्व है, पूर्व का जो भी व्यक्ति रहा होगा उसको बोलते हैं अर्स्टवाइल, फॉर्मर व्यक्ति। नॉमिनल, नॉमिनल अरे यार तुम ऐसी छोटी छोटी नाम मात्र की चीज़ों के लिए, नेग्लिजिबल चीज़ों के लिए, नॉमिनल सी चीज़ों के लिए नाम मात्र का। स्लाइड बहुत ही कम, नेग्लिजिबल, ठीक है। अगला वर्ड है हमारे पास रिक्विसाइट। रिक्विसाइट का मतलब होता है नेसेसरी होना, जरूरी होना, इम्पॉर्टेंट होगा। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, बिल्कुल ही जरूरी है, उसको बोलते हैं रिक्विसाइट। रिक्विसाइट का मतलब बहुत ही अधिक नेसेसरी है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, ठीक है। अगला वर्ड है मेथोडिकल। मेथोडिकल का मतलब होता है आप किसी भी चीज़ को मेथड के साथ में कर रहे हो, मतलब ध्यानपूर्वक कर रहे हो। मेटिकुलस बताया था ना, मिट्टी से भाई क्या सावधान रहना चाहिए, ध्यानपूर्वक रहना चाहिए। केयरफुली किसी भी काम को करना, मेथड के साथ में करना, केयरफुली। जुडिशियसली मतलब ध्यानपूर्वक करना। श्रीव डिसीजन वो लेते हैं ना, सोइंग एस्टिट्यूड पावर मतलब अपनी बुद्धि का प्रयोग करना, ध्यानपूर्वक किसी भी काम को करना, उसको बोलते हैं मेथोडिकल। वर्ड कैसा है, पॉजिटिव है तो इसके सारे सिनोनिम भी पॉजिटिव हो जाएंगे। परनीसियस, परनीसियस का मतलब होता है इंजूरियस होना, डेट्रीमेंटल होना, खतरनाक होना। तो कोई भी चीज़ आपके लिए परनीसियस है मतलब वो इंजूरियस है, डेट्रीमेंटल है, आपके लिए खतरनाक है, ठीक है। क्विसलिंग, क्विसलिंग का मतलब होता है देशद्रोही। भाई अगर आपने किसी और की गर्लफ्रेंड को किस ले ली ना तो आप देशद्रोही कहलाओगे, ट्रेटर कहलाओगे, धोखेबाज कहलाओगे। क्विसलिंग, किसी और की गर्लफ्रेंड को किस नहीं लेना है, ठीक है, वरना देशद्रोही कहलाओगे। पर्सपिकासिटी, पर्सपिकासिटी का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि का होना, मतलब श्रीउड डिसीजंस को दिखाना। एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो सैगेसियस होना, सैगेसियस उसको बोलते हैं कुशाग्र बुद्धि का, किसी भी चीज़ को करना लेकिन उस पर क्या अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स होना, आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स होना, आपको चीज़ों की जानकारी है। आप किसी भी चीज़ को करते हो तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके करते हो, ठीक है। एक तरीके से बोलो तो मैथोडिकल ही है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, मतलब इससे बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग होता है। उसमें ध्यानपूर्वक करना होता था, यहाँ पर आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हो। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स होना आपको चीज़ों की, तो श्रीउड चीज़, तो श्रीउड डिसीजंस को दिखाना, सैगेसियस होना। हेजी, हेजी का मतलब होता है अनक्लियर होना, वेग होना। बताया था ना, क्लियर, क्लियर का उल्टा क्या, वेग। अनक्लियर होना, हेजी होना थोड़ा सा। कॉन्स्पिकस, कॉन्स्पिकस का मतलब होता है क्लियर होना, एविडेंट होना, विजिबल होना। थोड़ा सा ऐसे बोले तो अभी पीछे जस्ट एक वर्ड बताया था, ठीक है, सेम आगे देखो, एविडेंट भी वहाँ पे राइट कर लेना आप चाहो तो। कॉन्स्पिकस का मतलब क्लियर होना, एविडेंट होना, विजिबल होना, तो उसी का जस्ट एंटोनिम हो जाएगा हेजी, अनक्लियर, वेग, ठीक है। पीछे लिखाया था ना वर्ड, कहाँ गया, अपरेंट होना। अपरेंट मतलब अपरेंट पहने रहोगे तो क्या लगोगे, बिल्कुल साफ साफ नजर आएगा कि हाँ बच्चे कैसे हैं, प्रैक्टिकल वाले हैं। तो यहाँ पर इसको भी राइट कर लो अपरेंट। अपरेंट मतलब साफ साफ स्पष्ट दिखाई देना कि बच्चे कैसे हैं, प्रैक्टिकल वाले बच्चे हैं। तो ये थे हमारे आज के सारे सिनोनिम्स। अभी और हैं क्या, अभी और हैं यार। पेरुजल, पेरुजल का मतलब होता है जांच करना, स्क्रूटनी करना। स्क्रूटनी के लिए आता है ना, मतलब जांच करना, किसी भी चीज़ को कुछ गलत हो गया तो उसकी जांच करना, पेरुजल करना। पेरेनियल, पेरेनियल का मतलब होता है परमानेंट है कोई चीज़, है ना। पेरेनियल रिवर सुना है ना, जो हमेशा के लिए नदियाँ बहती हैं, उनको बोलते हैं पेरेनियल रिवर, मतलब परमानेंट है वो बिल्कुल। ऑस्टेंसिबल, ऑस्टेंसिबल का मतलब ही विजिबल, क्लियर, एविडेंट, कॉन्स्पिकस, और क्या, अपरेंट लिख लो, अपरेंट, ठीक है। ऑस्टेंसिबल। रेवेनस, रेवेनस का मतलब क्या है, रावण क्या था, लालच का भूखा था भाई, रावण लालच का भूखा था, वरदानों का लालच, वरदानों का भूखा था रावण। फेमिस्ट था, एसुरियंट था, ऐसा बोलूँ तो एवेरेसियस था, है ना, एवेरेसियस था। अब और राइस ला दो, अब और राइस ला दो मतलब बहुत ही अधिक भूखा था, लालची टाइप जिसको बोलते हैं, ग्रीडी थोड़ा सा था, ठीक है। रावण कैसा व्यक्ति था, हंग्री था, भूखा था, ग्रीडी था, एवरेसियस था, एजुरियंट था, फेमिस्ट था। ऑनरस, ऑनरस मतलब बर्डनसम, थोड़ा हरक्यूलियन टास्क, अपहिल टास्क मतलब थोड़ा कठिन काम जो होता है, ऑनरस। इनक्विटस, इनक्विटस का मतलब होता है विक्ड होना, इमोरल होना, सिलफुल होना, या फिर विलेनस होना, एट्रोसियस होना। अगर मैं ऐसा बोलूँ तो नेफेरियस व्यक्ति जो होता है, नेफेरियस, जिसको बोलते हैं दुष्ट व्यक्ति, जो दुष्ट व्यक्ति होता है ना उसको बोलते हैं इनक्विटस। इनक्विटस मतलब विक्ड पर्सन हो, बिल्कुल इमोरल व्यक्ति हो, सिंफुल हो, विलेनस हो, एट्रोसियस हो, नेफेरियस हो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ क्योंकि तुम दुष्ट व्यक्ति हो, ठीक है। ससेप्टिबल, ससेप्टिबल का मतलब होता है जिसे नुकसान पहुंचाया जा सके। सास और बहू,
सास चाहे तो बहू को नुकसान पहुंचा सकती है, सास चाहे तो बहू को नुकसान पहुंचा सकती है। ससेप्टिबल, वल्नरेबल है, सास कैसी होती हैं, वल्नरेबल होती हैं, इजीली इन्फ्लुएंस कर देती हैं बहुओं को, सेंसिटिव है थोड़ा सा, ठीक है, जिसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। सरफीट, सर से लेके फीट तक, सर से लेके फीट तक मतलब सर से लेके पांव तक क्या है, प्लेंटीफुल है, अबेंडेंट है, ग्लट है, कॉपियस है, एम्पल है, मतलब प्रचुर मात्रा में जिसको बोलते हैं, है ना। लार्ज इन एक्सेसिव क्वांटिटी, सरफीट सर से लेके पांव तक है, प्रोफ्यूज है अधिक मात्रा में है, प्लेंटीफुल है, अबेंडेंट है, ग्लट है, कोपियस है, एम्पल है। ऑब्डुरेट, ऑब्डुरेट का मतलब जिद्दी, एडमेंट, अड़ गया मैन, जिद्दी, स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, अनयील्डिंग जो झुकता नहीं है, इंट्रांजिजेंट, विलफुल मतलब बहुत ही अधिक जिद्दी है, इनएक्सोरेबल फर्म है जो एक जगह पे टिक गया भाई, फर्म देखा ना, फर्म लोग खोल देते हैं अपने गमन करने के लिए, जिद्दी होते हैं। डिटर्मिन्ड है एक चीज अपने डिसीजंस को लेकर के, इंड्यूरेट है, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम अपने सिनोनिम्स को यहीं तक रखते हैं। ओके, तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप मैंने जो भी वर्ड्स आपको बताए सारे वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे भाई वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी जिसके साथ भी चाहो शेयर कर देना। टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।